नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन आरपीसी ओनली यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 की जो मुख्य परीक्षा होने वाली है, प्रतियोगी परीक्षा जो रिट के बाद होगी, उसका सिलेबस कल जारी कर दिया गया। हालांकि अभ्यर्थियों को शिकायत है कि ये सिलेबस डिटेल सिलेबस नहीं आया, तो अब हम इस जो सिलेबस है उसका थोड़ा विश्लेषण करेंगे ताकि आपको इस सिलेबस के बारे में आइडिया रहे। पहले दोस्तों थोड़ी बेसिक बातें कर लेते हैं। पेपर में कुल आपके 150 क्वेश्चन आएंगे और जो परीक्षा होगी 300 मार्क्स की होगी, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर कैरी करेगा। इसके अलावा जो एग्जाम का टाइम ऑफ पीरियड होगा वो आपके 2 घंटे 30 मिनट होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अब दोस्तों बात करें सिलेबस की, सबसे पहले हम बात करें लेवल फर्स्ट के सिलेबस की। लेवल फर्स्ट का जो सिलेबस होगा उसमें आपका जो सबसे ज़्यादा वेटेज होगा, लगभग 180 मार्क्स का जो वेटेज होगा, यानी 90 क्वेश्चन जो आएंगे वो राजस्थान के भूगोल से आएंगे, राजस्थान के इतिहास से आएंगे, राजस्थान के कल्चर से आएंगे। ये तो पहला पोर्शन जो आप देख रहे हैं, 90 मार्क्स का 45 क्वेश्चन आएंगे। तो राजस्थान जीके अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए आपको डेफिनेटली ज़्यादा पढ़ना होगा। उसके अलावा राजस्थान का सामान्य ज्ञान, अभी सामान्य ज्ञान में क्या पूछेंगे ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि भूगोल, इतिहास और कल्चर तो आपने दे दिया है। तो ऑब्वियस है कि जो पीछे बचा पोर्शन होगा, इकोनॉमी वाला सेक्शन होगा, वो इसमें कवर किया जाएगा। इसके अलावा जो पॉलिटी वाला सेक्शन है वो कवर किया जा सकता है, या फिर बेसिक जो राजस्थान का है वो कवर किया जाएगा। इसके अलावा जो एजुकेशनल सिनेरियो है, इसमें आरटी है, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। पहले भी आप रेट में पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत बात नहीं है। इसके अलावा करंट अफेयर्स को भी ऐड किया गया है। ये करंट अफेयर्स जो है ये किसी भी जो परीक्षा में एग्जाम में, और क्योंकि ये 90 मार्क्स का है तो कितने भी पूछे जा सकते हैं, 10 क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स के हो सकते हैं। तो करंट अफेयर्स आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। तो ये यहाँ रहेगा। इसके लिए राजस्थान के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो आरबीएससी की राजस्थान अध्ययन चलती है कक्षा 6 से 10 तक, वो आप पढ़ लीजिए। तो राजस्थान जी के आपके अच्छा खासा कवर हो जाएगा। उसके बाद कोई भी एक गाइड जो मार्केट में अभी आई नहीं है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगी, वो गाइड आप ले सकते हैं, कवर कर सकते हैं। उसके बाद चूंकि लेवल फर्स्ट में कोई स्पेशल विषय नहीं होता, आप जब टीचर बनेंगे तो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ेंगे। तो उस हिसाब से जो विद्यालय विषय हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, ये टोटल 50 नंबर की आपकी होगी। यानी प्रत्येक सेक्शन से आपसे 5-5 क्वेश्चन बनेंगे। तो थोड़ा हिंदी का ज्ञान होगा, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन। इसका स्टैंडर्ड रहेगा वो 1 से 5 तक की बुक्स पढ़नी है, लेकिन 1 से 8 तक भी जा सकते हैं, क्योंकि आपके दिया हुआ है कि जो स्तर होगा वो जो क्वेश्चन होंगे वो 8वीं लेवल तक होंगे और स्तर इनका 10th तक लेवल तक होगा। उसके बाद एक नई चीज़ ऐड की गई, काफ़ी विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन, हालांकि नई नहीं है, इसका नाम थोड़ा सा हिंदी वर्जन में दे दिया है, शैक्षणिक रीति विज्ञान। बेसिकली ये टीचिंग मेथड्स होंगे जो आपके, चूँकि लेवल फर्स्ट में कोई स्पेशल सब्जेक्ट नहीं होता है, तो उस हिसाब से आपके हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, ये जो आपके 5 सब्जेक्ट हैं, इनके टीचिंग मेथड्स पूछे जाएंगे। प्रत्येक में से आपके 4 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो ये चीज़ होगी। उसके बाद एजुकेशन साइकोलॉजी, जो फर्स्ट में आप पढ़ रहे हैं वही आपको वापस हो जाएगी। उसके बाद चूंकि ये इन्फॉर्मेशन का एज है, तो सूचना टेक्नोलॉजी के बारे में भी आएंगे। सूचना टेक्नोलॉजी में क्या पढ़ना है, कुछ ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। RSCIT की जो बुकलेट आती है वो बुकलेट पढ़ लीजिए, और नहीं तो डिटेल सिलेबस का वेट भी कर सकते हैं। टीचिंग मेथड्स जो आप पढ़ रहे हैं रिट में, वही आपके वापस काम आ जाएंगे। विद्यालय विषय जो सिलेबस थोड़ा डिटेल आ जाएगा, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे। राजस्थान जी के आप अभी से शुरू कर सकते हैं, और इसके लिए मैंने आपको बुक्स भी बता दी। अब ये है कि विद्यालय विषयों की अंतवस्तु का स्तर आपके, सॉरी मैंने पहले 8वीं लेवल का बोल दिया था, सेकेंडरी लेवल का स्तर होगा, और कठिनाई का स्तर आपके 12th लेवल का जो होगा। तो कुल मिला के 300 नंबर का ये पेपर होगा। अब बात करें दोस्तों लेवल 2 की, तो लेवल 2 का सिलेबस वही है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है यहाँ का। पहले आपके राजस्थान भूगोल, इतिहास, कल्चर तो है ही आपके 70 नंबर के, यानी 35 मार्क्स, सॉरी 35 क्वेश्चन आएंगे, 70 मार्क्स के होंगे। उसके बाद वही राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, गवर्नमेंट की स्कीम्स आपको कवर करनी पड़ेगी। इसके अलावा एजुकेशनल सिनेरियो के तहत जो RTE है वो कवर करना पड़ेगा, और करंट अफेयर्स आपके भी हैं। तो उसके लिए बुकलेट आपको वही पढ़नी है जो पहले आप पढ़ रहे थे। उसके बाद आप किस सब्जेक्ट के टीचर बनेंगे, कोई लेवल 2 में स्पेशल सब्जेक्ट होता है। अगर आप इंग्लिश से ट्राई करेंगे तो आपको इंग्लिश को 120 मार्क्स यानी 60 क्वेश्चन आएंगे। SST से करेंगे तो SST के आएंगे, हिंदी से जाएंगे तो हिंदी के 120 आएंगे। तो ये कुछ स्पेशल जो सब्जेक्ट है वो आपको कवर करने पड़ेंगे। इसके अलावा आपके भी वही हैं टीचिंग मेथड्स, लेकिन टीचिंग मेथड्स आपके उसी सब्जेक्ट के होंगे। जैसे अगर आपके हिंदी सब्जेक्ट है तो केवल हिंदी सब्जेक्ट के टीचिंग मेथड्स आपको पढ़ने हैं। SST है तो केवल SST के पढ़ने हैं। साइंस से हैं तो केवल साइंस के पढ़ने हैं। उसके बाद आपके हैं एजुकेशन साइकोलॉजी, तो वो आप रिट में पढ़ रहे हैं, 20 मार्क्स की है, 10 नंबर की हो जाएगी। सूचना टेक्नोलॉजी आपके वही रहेगी। तो दोस्तों मैं आपको अभी जो ये शॉर्ट सिलेबस आया है उसके आधार पर ये कह सकता हूँ कि आपको राजस्थान जीके का वेटेज दोनों लेवल में बढ़ा दिया गया है। यहाँ 130 मार्क्स का है, वहाँ 180 मार्क्स का है। तो आप जो लेवल 2 वाले हैं वो तो राजस्थान जीके बहुत अच्छे से तैयार कर ले, और आपका जो सब्जेक्ट जो भी है उसको अच्छे से तैयार कर ले। चलो उसका सिलेबस नहीं है, लेकिन राजस्थान जीके तो आप अच्छे से तैयार कर ले, एजुकेशन जो साइकोलॉजी अच्छे से तैयार कर ले, और टीचिंग मेथड्स अपने सब्जेक्ट के अच्छे से तैयार कर ले, क्योंकि सिलेबस वही रहने वाला है। और लेवल फर्स्ट वाले हैं उनके लिए तो राजस्थान जीके का महत्व और ज़्यादा है, 180 मार्क्स का।
और दोस्तों मैं तो कहता हूँ राजस्थान जीके का बढ़ना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो बाहर के प्रदेश के लोग हैं वो राजस्थान जीके का पोर्शन बढ़ने से उनकी एक तरह से स्क्रीनिंग हो जाएगी, वो हट जाएंगे। तो अपने लिए बहुत ही अच्छा है, जो स्टेट के लोग हैं उनको जॉब मिलने में आसानी होगी। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।